क्वेश्चन क्या बोला, बड़े क्वेश्चन क्वेश्चन हमको ये बोला है, एक मशीन हम लोग हायर परचेज पे खरीद रहे हैं जिसका कैश परचेज प्राइस कितना है 12,894। पहला क्लास में जो था क्वेश्चन उसी क्वेश्चन को लेके सारा सॉल्व कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो जाता। ठीक है, फर्स्ट क्लास तो कैश परचेज प्राइस कितना 12,894। अगर आज पैसा देकर खरीदेंगे तो इतना देना पड़ेगा, लेकिन आज अगर हायर परचेज में खरीदेंगे इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे तो डाउन पेमेंट कितना रहेगा 2,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक साल बाद 4,000, दूसरा फिर 4,000, तीसरा फिर 4,000, ऐसा 3 साल में 3 इंस्टॉलमेंट पेमेंट करेंगे। 12,000, 2,000 का डाउन पेमेंट, टोटल कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा। और कैश में खरीदने से 12,000। डिफरेंस अमाउंट कितना आ रहा है, ये 1,106 रुपये का डिफरेंस अमाउंट आ रहा है। ये हमारा हायर चार्जेस है। तो हायर चार्जेस मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना परसेंट है बोला 5%। डेप्रिसिएशन कितना है 20% यूजिंग बैलेंस मेथड में। हमको बोलता है सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ हायर परचेजर। जो खरीद रहा है उसके बुक्स में जर्नल एंट्री पास करो अगर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ओपन हो रहा है तो समझ में आ जाएगा कि दूसरा मेथड में सॉल्व करने बोला है। कुछ नहीं बोला तो कल जैसे मेथड में सॉल्व की तो वैसे करोगे। अगर बोला इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ओपन है इसके हिसाब से सॉल्व करो तो कैसे करना है एंट्री। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे मशीन एंट्री मारो, मशीन अकाउंट डेबिटेड, यहाँ लिख रहा हूँ ईयर 1, यहाँ लिख रहा हूँ ईयर 2 और यहाँ लिख रहा हूँ ईयर 3। 3 साल का जमा एंट्री हम लोग पास करेंगे। ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिटेड टू हायर सेलर। सेलर कितना रुपया हम लोग से टोटल डिमांड कर रहा है मशीन का 12,894 रुपीज डिमांड कर रहा है। साथ में इंटरेस्ट भी तो मांग रहा है ना, उसको लिखिए इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड कितना 1,106। तो हायर सेलर को देना कितना है टोटल 14,000। ठीक है, बिल मशीनरी परचेज ऑन हायर परचेज सिस्टम में आपने मशीन को परचेज किया। अब क्या करोगे आप डाउन पेमेंट दोगे, किसको दोगे हायर सेलर को। इंटरेस्ट एंट्री क्या होगा हायर सेलर अकाउंट डेबिटेड कितना देना है उसको तो बैंक 2,000 बिल पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट। हमने कैसे लिखोगे बिल डाउन पेमेंट पेड, बिल डाउन पेमेंट पेड। ठीक है, शॉर्ट कट अलाउ नहीं है, एग्जाम में पूरा लिखना पड़ेगा डाउन पेमेंट। उसके बाद साल खत्म हो गया, साल का एंड में आप उसको फिर से पेमेंट करोगे, उस पर इंटरेस्ट भी रहेगा। कल वाले एग्जाम्पल को देखे रहोगे तो इंटरेस्ट इसमें 545 था और प्रिंसिपल 3,455 था। सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट 372 था और प्रिंसिपल अराउंड 3,622 था। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 3,811 प्रिंसिपल का इंटरेस्ट 189। कल वाले एग्जाम्पल उसी को मैं कैरी कर रहा हूँ। तो आपका पहला साल का आखिर में इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है ना कितना 545 जी। तो एंट्री क्या करोगे इंटरेस्ट आपके लिए इनकम ही खर्चा है, इट्स एक्सपेंसेस। हम परचेज कर रहे हैं हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट कितना 545 फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है 372 और थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है 189। तीनों मिला के देखो तो इंटरेस्ट कितना हो रहा है 1,100। इसका मतलब आप लोग 1,106 रुपये इंटरेस्ट का खर्चा दिखा है
और नीचे लिखेंगे टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट 545 372 189। ध्यान से देखो, जब मशीन परचेज कर रहे थे तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ, कितना इंटरेस्ट से डेबिट हुआ 1106 से डेबिट हुआ। अब अगर कोई अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो अकाउंट को क्लोज होना भी जरूरी है। तो 1100 से डेबिट हुआ तो उसको क्लोज करने के लिए 1106 रुपये क्रेडिट हुआ, हर साल थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट चार्जेस दिखा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हायर सेलर को पेमेंट करेंगे, हायर सेलर टू बैंक। क्या किया आपने, ईयरली इंस्टॉलमेंट पे किया, पेमेंट ऑफ ईयरली इंस्टॉलमेंट अमाउंट। कितना इंस्टॉलमेंट था ईयरली, 4000। फर्स्ट ईयर में था, सेकेंड ईयर में 4000 था, थर्ड ईयर में 4000 था। तो आपने क्या किया, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया, इंटरेस्ट का आपने एंट्री कर दिया। डाउन पेमेंट हर साल होगा, एक ही साल होगा, एक साल होगा। तो पहले साल डाउन पेमेंट एंट्री, दूसरे साल कोई एंट्री नहीं होगा। मशीन क्रेडिबल के पहले साल लिखा है, दूसरे साल कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन भी होगा मशीन के ऊपर, एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड, नॉर्मल चल रहा है एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन का पीरियड कितना था, मशीन का वैल्यू 12,894, डेप्रिसिएशन इसका 20% है, कितना होगा बताओ, 257 है। डिक्रीजिंग बैलेंस मेथड का डेप्रिसिएशन कितना परसेंट डेप्रिसिएशन करेंगे, 20%। तो शॉर्टकट मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं सीखो, शॉर्टकट मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं सीखो। पहले साल में डेप्रिसिएशन 257 है, दूसरा साल का डेप्रिसिएशन इसका 80% है, निकल 257 है इसका 80%। और तीसरे साल का डेप्रिसिएशन इसका 80% निकल 16। सोचो ना, हर साल मशीन का वैल्यू अगर 20% गिरते जाएगा तो डेप्रिसिएशन भी तो 20% गिरेगा। तो डेप्रिसिएशन 20% गिरेगा तो कितना परसेंट बच जाएगा, 88%। तो ये शॉर्टकट मेथड होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करने का। बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं सीखे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिडंट नो हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन इजीली। वो क्या करते हैं, दे कैलकुलेट लाइक दिस, मशीन का वैल्यू 12,894 है, पहला साल का डेप्रिसिएशन 2579 माइनस करते तो कितना हुआ 10,350, करेक्ट। उसका फिर डेप्रिसिएशन 20% निकालते हैं 2063। इट विल टेक लॉन्ग टाइम कि माइनस करो, फिर वैल्यू निकालो, फिर माइनस करो, फिर डेप्रिसिएशन निकालो। शॉर्टकट मेथड में कैसे करोगे, पहले बार मशीन का वैल्यू देखो तो उसका 20%, मशीन का वैल्यू कितना है 12,894, इसका 20% निकाल दिए। दूसरे साल में इसका 80%, फिर इसका 80% डेप्रिसिएशन। साल के आखिर में डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बनाएंगे क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू इंटरेस्ट टू डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट कितना 545, डेप्रिसिएशन कितना 2579, दोनों को मिला देने से कितना हो रहा है 3124। 3124 प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चला जाएगा, हर साल का उसी प्रकार से एंट्री। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है।
प्राइस कितना है नहीं दिया है, बोलो डाउन पेमेंट कितना है 1540, और हर 6 महीना में आपको 2,000 रुपये चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट हम लोग 6% पर एनम के हिसाब से ले रहे हैं। इंटरेस्ट का रेट क्या है 6% पर एनम। आपको पता लगाना है कैश परचेज प्राइस कैसे निकलेगा। इसका एक फॉर्मूला तुम याद रखोगे, E इक्वल टू A बाय ब्रैकेट स्टार्ट 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I का पावर। कैसे सॉल्व करेंगे? A का मतलब आप लोग हाफ ईयरली पेमेंट कितना कर रहे हो, व्हाट यू आर पेइंग हाफ ईयरली। ये हाफ ईयरली भी पेमेंट हो सकता है, ये ईयरली पेमेंट भी हो सकता है, ठीक है। A का मतलब कितना पेमेंट कर रहे हो आप 2,000। इंटरेस्ट 6% साल का है, तो हाफ ईयरली कितना रहेगा, हाँ साल का 6% का हाफ ईयरली 3%। 3% का मतलब क्या होता है 3/100 0.02। तो यहाँ पर इंटरेस्ट की जगह 0.03 कर 1.03। कितना बार पेमेंट करोगे 2,000 का शेयर, 4 बार पेमेंट करोगे, इसका पावर 4 करोगे, और इसको आप लोग मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो ये आंसर आना है 7 कितना का देखो पहले तरफ 1 डिवाइडेड बाय 1.03, 1 डिवाइडेड बाय 1.03, ये इक्वल टू एक बार को, फिर इक्वल टू दबाओ 2 बार हो जाएगा, फिर इक्वल टू दबाओ 3 बार, फिर इक्वल टू दबाओ 4 बार होगा। सॉल्व किए कितना निकला 0.889 पूरा हो गया 4 डिग्री 8884 अब 1 से इसको माइनस करो, कुछ नहीं निकला इंटू 2000 डिवाइड बाय 0.03 कितना 7,4,3,4। ये आपने जो 2,000 का पेमेंट किया ना उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालें, मतलब 2006 महीना बाद दोगे, फिर 2001 साल बाद दोगे, फिर 2018 महीना बाद दोगे, फिर 2024 महीना बाद दोगे। उसका प्रेजेंट वैल्यू 7,434 है, प्लस डाउन पेमेंट कितना किया, हमको कैश परचेज प्राइस निकालना है ना, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट कैश परचेज प्राइस ना। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, डाउन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स। डाउन पेमेंट 1,500 रुपया प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट 7,434। व्हाट इज द फिगर 8,934। दिस इज योर आंसर, ठीक है। This is a 2 mark question, will come in the exam. What a question है, राम परचेज ए मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। राम एक मशीन को कितना में परचेज करते हैं, हायर परचेज सिस्टम में परचेज करते हैं। उस कितना में पेमेंट की कैश प्राइस उसका दिया नहीं है, वही दिखाने को है। डाउन पेमेंट 10,000, ठीक है, और पेमेंट कैसे होता है आपका 2-2 साल के गैप में, मतलब 1 जनवरी 2020 में आप डाउन पेमेंट किए कितना 10,000, तो आप दूसरा इंस्टॉलमेंट कब पेमेंट, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे 31 दिसंबर 2021। 2020 का दिसंबर 1 साल हो जाएगा, 2021 का दिसंबर 2 साल हो जाएगा। उसमें आपने फर्स्ट EMI पे कितना है 8,000 रुपीज। फिर 2 साल बाद 31/12/23 को 7,000 पेमेंट किए, और उसके बाद 31/12/25 को आप कितना पेमेंट किए 6,000 पेमेंट।
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम। ठीक है, कैसे करके सॉल्व करेंगे इसको? हाउ टू सॉल्व द नंबर? डाउन पेमेंट कितना होगा? 10,000। दूसरे साल का एंड में पेमेंट कितना कीजिए? 8,000। चौथे साल का एंड में 7,000 और उसके बाद 6,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्वेश्चन लिखा है इंटरेस्ट चार्ज बाय वेंडर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट 2 ईयरली रेस्ट। इंटरेस्ट भी हर साल चार्ज नहीं होता, इंटरेस्ट 2 साल में एक बार चार्ज करता है। तो साल का कितना? 10%, तो 2 साल का 20%। ऐसा कैलकुलेशन है, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन चलता है। अगर इंटरेस्ट ईयरली चार्ज होता तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ जाता। दैट मीन्स वो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे बोला है? इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द वेंडर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एट 2 ईयरली रेस्ट। 2 ईयरली रेस्ट बोला है, 2 ईयरली रेस्ट मतलब साल में एक बार इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, अगर 2-2 साल में रेस्ट ले लेके इंटरेस्ट चार्ज होता। कैसे निकालेंगे बताओ? कैसे करो? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ऐसे करने से निकलेगा। साल में 10% तो 2 साल में कितना हो गया? 20%। तो क्या 20 करो या 1 करो? यहाँ कितना करो? और यहाँ पर क्या निकल रहा है देखो? 8,000 डिवाइड बाय 1.20। हाँ, और ये वाला 4,861। अच्छा, ये वाला 3,472 टोटल 15 डाउन पेमेंट 10,000। तो टोटल कितना हुआ? 25,000। 25,000 इसका क्या निकला? कैश परचेज प्राइस। अगर आप इंटरेस्ट को 10% रखते ना तो यहाँ पर स्क्वायर करते। साल का कितना है? 10%। 10% के हिसाब से अगर लिखते यहाँ पर स्क्वायर करते, लेकिन आपने इंटरेस्ट कैसे लिखा है? 1 साल का 10%, 2 साल का 20%। तो 2 साल में पहली बार इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इसलिए 1 लिखा। समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट चार्ज होता है 2 ईयरली रेस्ट में। व्हाट इज द लैंग्वेज हियर? इंटरेस्ट चार्ज एट 2 ईयरली रेस्ट। व्हाट इज 2 ईयरली रेस्ट? 2 ईयरली रेस्ट मीन्स हर 2 साल में एक बार इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो 2 साल में एक बार इंटरेस्ट चार्ज होता है, 4 साल में 2 बार इंटरेस्ट चार्ज होगा, और 6 साल में 3 बार इंटरेस्ट चार्ज होगा। इसलिए पावर 1 2 3 के
और इंटरेस्ट को हम लोग डबल कर दिए, 10 और 10 20 करें। ठीक है।